पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो सब संतों की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये प्रभु की बहुत बड़ी दया कहलाती है, बहुत बड़ी कृपा कहलाती है। इस संसार में आकर के भाग्यशाली हम जरूर बनते हैं, क्योंकि महापुरुष समझाते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। शास्त्र पुराण वेद कहते हैं बहुत बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन इस जीवन के सच्चे लक्ष्य को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कोई बिरला विचार कर पाता है और ज़्यादातर लोग दुनिया में आते जरूर हैं, खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, सोते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। जीवन की यथार्थता को, जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाते और एक प्रकार से महापुरुष कहते हैं कि पशु जैसा पशु खाया पिया कमाया, जीवन का पालन किया चला गया, ऐसे मनुष्य भी चला जाता है। जबकि हम जन्म जन्मांतर से इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु एक बार हमें मनुष्य का जीवन दे दो। मांगते थे, रामायण वर्णन आया, सब प्राणी मांगते हैं कि नर तन सम नहीं कौन देही, ओ जीव चराचर जाचत जेही। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के समान कोई प्राणी नहीं। सब जीव मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। पता नहीं हम सभी लोगों ने कितने जन्म जन्मांतर प्रार्थना किया होगा। मालिक की कृपा हुई कि कबहु करि करुणा नर देही, देत ईश बिनहित स्नेही। कहते हैं कि कभी प्रभु कृपा करके मनुष्य का जीवन प्रदान करते हैं। ये मालिक की कृपा है, बहुत बड़ी दया है, लेकिन क्या हम उस कृपा को एहसास कर पाते हैं? जो प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा किया है, दया किया है, जन्म जन्मांतर भटकने के बाद समझाने का महापुरुष प्रयास करते हैं कि जन्म जन्म भटकत रहो, जेहि अवसर के हेत, सोय अवसर है पायो, अब क्यों भयो यचेत। जागो रे जिन जागना, यह जागन की बात, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार। महापुरुष कहते हैं जगना है तो अब जग जाओ, यह जागन की बार, यह जागने का अवसर है, बारी है, चांस है। फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार। कहते हैं कि ऐ जीव फिर क्या जगेगा, जब लंबे पैर फैलाकर सो जाएगा। और कब सो जाएं, कब हमारे पैर लंबे फैल जाए, एक पल का कुछ भरोसा नहीं कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिले न खिले। मलयागिर की सुशीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले, कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नाम्र से चोटे झिले न झिले। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। भक्त अपने मन को, अपनी आत्मा को पुकारता है
कि अब प्रभु से लौ लगा ले, अंत समय में लग पावे कि ना लग पावे कोई ठिकाना नहीं। यही लक्ष्य है जीवन का, यही जीवन का उद्देश्य है कि हमारी आत्मा उस परम सहारे को पकड़ ले जो सहारा कभी छूटता नहीं। मित्रों के छूट जाने के बाद भी, संबंधियों के छूट जाने के बाद भी, परिवार पुत्र के बिछड़ जाने के बाद भी जो कभी बिछड़ता नहीं, जो साथी कभी साथ छोड़ता नहीं, जिसका सहारा हमेशा हमारे साथ रहता है, महापुरुष कहते उस सहारे को मजबूती से पकड़। और उस सहारे को पकड़ने को ही प्रेम भक्ति कहकर पुकारा गया। क्या कहा गया? प्रेम भक्ति। महापुरुष कहते हैं कि ये मन है, सभी का मन कहीं ना कहीं लगा हुआ है, ये मन बिना लगे रह सकता नहीं। किसी का मन कहीं लगा है, किसी का मन कहीं लगा है, किसी का मन कहीं लगा है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जिसका मन प्रभु में लग जाए वो भाग्यशाली। क्योंकि जिसका मन प्रभु में लग जाएगा उसे वहां से मन कभी हटाना नहीं पड़ेगा। और प्रभु के अलावा जहां भी आप मन लगाएंगे कभी ना कभी वहां से हटना नहीं पड़ेगा। धन में आप मन लगा ले, जब धन छूटेगा फिर हटाना पड़ेगा। परिवार पुत्र में मन लग गया वो भी छूटेंगे, रिश्तेदार में मन लग गया वो भी छूटेंगे, कार कोठी बिल्डिंग इमारतों में मन लग गया वो भी छूटेंगे। मात्र एक परमात्मा है जो कभी छूटने वाला नहीं। महापुरुष कहते हैं कि ऐसे जगह मन लगाओ जहां से मन को कभी हटाना ना पड़े। ऐसी सीट पर बैठो जो सीट कभी छोड़ना ना पड़े। और वो है प्रभु, वो है परमात्मा। इसीलिए सारे शास्त्र वेद पुराण कहते हैं कि प्रभु की भक्ति के बिना ये जीवन, जिंदगी मुर्दे के बराबर है। किसके बराबर है? मुर्दे। मुर्दे में और जिंदे में कोई अंतर नहीं। रामायण वर्णन आया कि जिनके हृदय भगति नहीं आनी और जीवत सव समान ते प्राणी। कहते हैं जिनके हृदय भगत नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। वे प्राणी जी तो रहे हैं लेकिन सौ के समान है। सौ माने मुर्दा, लाश के बराबर हैं। जिंदे और मुर्दे में कोई फर्क नहीं। क्यों? कारण बतलाया गया कि मुर्दे के समान क्यों है। क्योंकि मुर्दा को ये पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। याद है मुर्दे को? मुर्दे को पता नहीं होता मुझे कौन से शमशान घाट ले जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता रहता है? मुर्दे का कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य है तो महापुरुष कहते जिंदगी का लक्ष्य है प्रभु का प्रेम, प्रभु की भक्ति। और जिसके अंदर यह नहीं पैदा हो पाया तो भी मुर्दे के बराबर है, तो उसका भी कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य विहीन। इसीलिए कहते हैं कि जिनके हृदय भगत नहीं आनी जीवत सब समानते प्राणी। वे प्राणी जीते जी सौ के समान है। वो तो मुर्दा है, मरने के बाद मुर्दा बना है। लेकिन जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है वो जीते जी क्या है? मुर्दा है। तो तुलसीदास ने तो मुर्दे के बराबर ही बताया। संत दयालु होते हैं ना, तो ज्यादा उल्टा बोलना अच्छा समझते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुर्दे के बराबर ही हो अगर आपके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं। लेकिन पतंजलि ने अपने योगपीठ में वर्णन कर दिया कि वह प्राणी मुर्दे से भी गया गुजरा है, मुर्दे के बराबरी करने लायक नहीं। मुर्दस्य हीना नरा, वर्णन आया कि वह जीव, वह प्राणी मुर्दे से भी हीन है। क्या है? हीन। क्यों? क्योंकि मुर्दा अगर अच्छा नहीं करता तो बुरा भी नहीं करता। करता है? किसी का कुछ बिगाड़ता है? न किसी से ईर्ष्या करता है मुर्दा, न द्वेष करता है,
न छल कपट करता है कुछ, न निंदा चुगली करता है मुर्दा है, न लड़ाई झगड़ा करता है। और वह प्राणी जिसके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं पैदा हो पाया, सत्यता में जिसका मन नहीं लग पाया, तो असत्यता में लगेगा ही लगेगा। ध्यान देना, महापुरुष क्यों कहते हैं प्रभु से प्रेम करने के लिए? दो चीजें हैं, एक अंधकार है, एक प्रकाश है, एक ज्ञान है, एक अज्ञान है, एक पाप है, एक पुण्य है, एक अच्छा है, एक बुरा है, एक ऊंच है, नीच है। दो चीजों से मिलकर ये संसार बना हुआ है, इसीलिए इसे दुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया। तो अगर आप प्रकाश में नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? हैं? प्रकाश में नहीं रहेंगे, इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि आप अंधेरे में रहेंगे। दो में एक ही जगह रह सकते हैं, या तो प्रकाश में रहेंगे या तो अंधकार में। ज्ञान में नहीं रहेंगे तो अज्ञान में रहेंगे, नहीं रहेंगे। सत्य में नहीं रहेंगे तो असत्य में रहेंगे, पुण्य में नहीं रहेंगे तो पाप में रहेंगे। ध्यान देना। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर सत्य में हमारा मन नहीं लग पाया तो मुर्दे से भी क्या गुजरा है। मुर्दा निंदा चुगली नहीं करता, मुर्दा ऐसा द्वेष नहीं करता, मुर्दा छल कपट नहीं करता, मुर्दा के अंदर विकार दुनिया के नहीं। लेकिन जब मालिक सत्यता में मन नहीं लग पाएगा, असत्यता में मन लगेगा, और जो असत्यता में मन लगेगा तो उल्टा ही कर्म करेगा। तो इसलिए पतंजलि कहते मुर्दस्य हीना नरा, कि वह मनुष्य, वह प्राणी मुर्दे से भी गया गुजरा है। समझाने का प्रयास किया ताकि मुर्दे से तो हम ऊपर उठ सके, उठने का प्रयास करना चाहिए। ये जिंदगी खेल खिलौना नहीं है। जैसे बच्चे खेल खिलौना लाते हैं, खेला खिलौना तोड़ दिया फेंक दिया, ऐसा नहीं। देवता तरस रहे हैं जिंदगी को पाने के लिए। आप लोग सुनते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। और ये भगवान राम की वाणी। जिन महापुरुषों को, जिन भगवान को हम पूजा करते हैं, उनकी वाणी पर कभी गौर नहीं करते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। पूजा का मतलब है उनकी बात को मानना। भगवान राम कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस जीवन का लक्ष्य खाली खाना पीना कमाना सोना, संसार के भोग के सामान नहीं। दुनिया के भोगों को कौन कहे? स्वर्ग का भोग भी आपको मिल जाएगा, वो भी अंत में दुखदाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कि यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी थोड़े समय का है, वहां के भोग भी थोड़े समय के हैं। पृथ्वी के भोगों को कौन कहे? अंत में दुखदाई। कि नर तन पाए विषय मन देही, और पलट सुधा 63 बिसलेही। मनुष्य का जीवन पाकर जो विषयों में अपने मन को लगा लेता है, तो कहते हैं पलट सुधा 63 बिसले। वे ऐसे अज्ञानी हैं जो अमृत तो पाया था, अमृत को पलट दिया और क्या भर लिया? विष। क्या भर लिया? विष। पलट सुधा 63 बिसले, ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रहे परस मणि को। उसे कोई समझदार नहीं कहता जो पारस मणि को छोड़ करके गुंजा एक उठा ले, इकट्ठा कर ले, गोमची इकट्ठा कर ले। तो महापुरुषों ने, जिन महापुरुषों की हम पूजा आरती वंदना करते हैं, महापुरुष जिंदगी भर समझाने का प्रयास करते रहे। जब तक इस संसार में रहते हैं समझाते रहते हैं, ताकि जीव अपने सच्चे लक्ष्य को समझ सके, प्राप्त कर सके। मालिक का प्रेम ही एक ऐसा शाश्वत है, सनातन है।
भगवान को हम सनातन कहते हैं। क्या कहते हैं? सनातन, जो सदा रहने वाला, शाश्वत कहते हैं। और आत्मा भी आपकी शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। जो शाश्वत रहने वाली है वो शाश्वत को ही चाहती है। हमेशा रहने वाला हमेशा रहने वाले को ही चाहता है। उसी कि शाश्वत सुख की खोज में भटके जीव दिन रैन, और सतगुरु की अनुकंपा बिना कबहु न पावे चैन। जीव शाश्वत सुख की तलाश कर रहा है। कौन से सुख की? शाश्वत सुख, वो सुख जो सदा रहे। विचार करना चाहिए वो सुख कहाँ है। आपकी आत्मा एक बार सुख मिले और दोबारा खत्म हो जाए वो सुख नहीं ढूंढ रही है। अगर वो सुख ढूंढी होती, वो तलाश होती, तो सब आनंदमग्न हो गए होते। तो सबको वो सुख मिला है, नहीं मिला? क्षणिक सुख तो सबको मिला हुआ है। क्षणिक सुख दुनिया के हर पदार्थों में मौजूद है। भोजन करते हैं, जीभ पर स्वाद रहता है, कितना मिठास लगती है, थोड़ी देर बाद स्वाद गायब हो जाता है हर चीज का। लेकिन आपकी आत्मा क्या लक्ष्य है, क्या ढूंढ रही है? शाश्वत सुख की खोज में भटके जीव दिन रहे। शाश्वत सुख की खोज में जीव भटक रहा है रात दिन। मुझे शाश्वत सुख मिल जाए, जिस सुख को कभी छोड़ना न पड़े। तो शाश्वत सुख नाशवान में मिलेगा, शाश्वत में मिलेगा। जो शाश्वत है उसी में मिलेगा। और शाश्वत मात्र एक है, वो है परमात्मा। तो आपकी आत्मा का लक्ष्य परमात्मा में पूरा होगा और कहीं पूरा होने वाला नहीं। इसीलिए संसार के लोग रात दिन अशांत बेचैन हैं, क्योंकि आत्मा के लक्ष्य को संसार में पूरा करना चाहते हैं। जो नाशवान चीजें हैं उसमें पूरा करना चाहते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि उसमें कभी पूरा होने वाला नहीं। शाश्वत है प्रभु का प्रेम, मालिक का प्रेम। और उसी प्रेम के लिए हमारी आत्मा रात दिन बेचैन रहती कि प्रेम रूप सूरत प्यार नहीं पाए रही, भरम में भुलाए रे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि प्रेम रूप सूरत प्यार नहीं पाए रही, भरम में भुलाए रही ना। प्रेम रूप सूरत प्यार नहीं पाए रही, भरम में भुलाए रही। प्रेम रूप सूरत प्यार नहीं पाए रही, भरम में भुलाए रही ना। प्रेम रूप सूरत प्यार नहीं पाए रही, भरम में भुलाए रही। प्रेम सिंधु छोड़ी आई कर्म भोग में बधाई। प्रेम सिंधु छोड़ी आई कर्म भोग में बधाई। कर्म भोग में बधाई, कर्म भोग में कोई चले ना उपाय अकुलाए रही, भरम में भुलाए रही ना। कोई चले ना उपाय अकुलाए रही, भरम में भुलाए रही। प्रेम रूप सूरत प्यार नहीं पाए रही, भरम में भुलाए रही ना। प्रेम रूप सूरत प्यार नहीं पाए रही, भरम में भुलाए रही। आपकी जो सूरत है वो प्रेम का रूप है। किसका रूप है? और उस प्रेम को ढूंढ रही है। लेकिन वो प्यार, वो प्रेम प्राप्त नहीं कर पा रही है, भ्रम में भटक रही है। किसमें भटक रही है? ब्रह्म। आत्मा प्रेम का रूप, परमात्मा प्रेम का रूप है। महापुरुष कहते इस सार संसार में प्रेम रतन है सार, और ब्रह्म जीव के बीच में केवल प्रेम आधार। और ये प्रैक्टिकल है, जो महापुरुष समझाते हैं
वो प्रैक्टिकल अनुभव करके समझाते हैं। क्यों? कि आप सब लोगों को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन ऐसा जिसे प्रेम नहीं चाहिए? कोई है? सबको प्रेम ही चाहिए। प्रेम पाने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। जहां प्रेम मिलता है वहां जाना पसंद करते हैं। जिससे प्रेम मिलता है वहां उसके पास रहना पसंद करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोले श्री गुरुदेव महाराज की। तो आप क्या तलाश रहे हैं? प्रेम ही तो चाहते हैं। जब से छोटे बच्चे से होश संभाला है तब से क्या ढूंढ रहे हैं? प्रेम ही ढूंढ रहे हैं, प्रेम की तलाश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी सूरत प्रेम का रूप है। किसका रूप है? प्रेम का। प्रेम की तलाश कर रही है, जगह जगह हर चीजों में ढूंढ रही है, तलाश रही है, कहाँ मुझे मिले। धन में प्रेम ढूंढा, परिवार पुत्र में प्रेम ढूंढा, भाई बंधुओं में, कुटुंब परिवार में, रिश्तेदार में, कार कोठी में, बिल्डिंग इमारत में, लेकिन कहते प्यार नहीं पाए, प्रेम से तृप्त नहीं। प्रेम की चाह ज्यों की त्यों बनी हुई है। चूंकि वह प्रेम चाहती है जो शाश्वत रहे, जिसको छूटने का भय ना हो, सदा रहने वाला हो। और महापुरुष कहते हैं कि वो भ्रम में भटक रहे। भ्रम का अभिप्राय है जो सत्य है नहीं, लेकिन उनसे सत्य समझ लिया है, मान लिया है और उसी में प्रेम ढूंढता है। जैसे महापुरुष उदाहरण देते हैं, कुत्ता होता ना, कुत्ता जब कुत्ता सूखी हड्डी देखते कभी लेकर भागता है, देखते हैं? सूखी हड्डी को जो लेकर भागता है और उसी को चबाता भी है, कड़र कर की आवाज होती है? सूखी हड्डी चबा रहा है तो सूखी हड्डी में कोई रस है, लेकिन फिर भी चबाता है। क्यों चबाता है मालूम? जब हड्डी को चबाता है तो उसके मसूड़े छिल जाते हैं। क्या होते हैं? छिल जाते हैं। और उसमें से जो खून निकलने लगता है तो सोचता है बहुत खून तो वही है, अपना ही खून चूस रहा है, और सोचता है कि मिठास आ रही हड्डी में। किसमें आ रही मिठास? और मिठास कहाँ थी? अपने मसूड़ा छील रहा है, सोच रहा थोड़ा कष्ट भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मिठास तो आ ही रही है और इसलिए उसे चबा रहा है।